हरि ओम तत्सत। आज पवित्र महाशिवरात्रि है। आज इस पावन अवसर पर आप सबने भगवान आशुतोष विश्वात्म शंकर के पूजन और उनका अभिषेक किया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। यद्यपि अनेक प्रकार के बाधा विघ्न कोरोना के कारण आए, परंतु भगवान विश्वात्म शंकर की करुणा से हमारा यह अनुष्ठान आनंद और उल्लास पूर्वक संपन्न हो रहा है। आज अभी आपने भगवान का रुद्राभिषेक किया, हवन होगा, फिर सांध्यकालीन रुद्राभिषेक, रात्रि में महामृत्युंजय अनुष्ठान। इस प्रकार ये 24 घंटे हम लोग भगवान शिव के ही चिंतन मनन एवं आराधन में लगाएंगे। जैसे कि सत्यवेदानंद बता रहे थे, ये कुटीर जब बहुत छोटा था उसमें हम रहते थे, छोटी सी कुटिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाए और यहीं पर भगवान रुद्र का और भगवती का आराधन आरंभ हुआ। होता जी को आप देख रहे हैं, अब तो ये अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी तपस्या की है, यहाँ पर हमारे साथ बराबर रहे हैं। इसीलिए आज इनको यहाँ अब तो अनुष्ठान कर नहीं पाते हैं, अब इनका शरीर जो है अब साथ नहीं देता है। फिर भी आज हमने कहा कि आप आइए और देखिए कैसा सुंदर अब बन गया है। अब भगवान का ये कुटीर, भगवान आशुतोष और भगवती विश्वात्मिका का यह कुटीर अब इतना सुंदर हो गया है। इसके सौंदर्य के पीछे आप सबके हृदय और मन की सुंदरता है। आपका हृदय सुंदर है, मन सुंदर है, संकल्प सुंदर है, तो ये भी सुंदर हो रहा है। और याद रखना, जब हमारा हृदय शुद्ध और सुंदर हो जाता है, मन शुद्ध और सुंदर हो जाता है, तो हमारे लिए ये दुनिया भी सुंदर हो जाती है। आँखें जैसी होती हैं, आँखों के सामने दिखाई पड़ने वाला दृश्य भी वैसा ही होता है। ये दुनिया जैसी थी वैसी है, आगे भी वैसी रहेगी, मगर इस दुनिया में रहने वाले जो इसको जिस दृष्टि से देखते हैं, ये दुनिया उन्हें वैसे ही दिखाई पड़ती है। शिवरात्रि के दिन हमें रात्रि को शिव करना है, उसके साथ साथ स्वयं को भी शिवरूप बनाना है। शिव मन कल्याण, तो हमारे लिए दुनिया भी कल्याणकारी होगी, और हमारे लिए अगर कल्याणकारी है तो समझ लेना फिर सबके लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि हम अपने से ही दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और हम जैसे होते हैं दुनिया को भी वैसा ही समझते और देखते हैं। तो हम शिव बने, इसलिए शिवरात्रि है। आज हम जिस भगवान शिव की पूजा आराधना उपासना अभिषेक कर रहे हैं, उनके दोनों स्वरूप हैं, दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप में तो वो शिव हैं, अर्थात सबका कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। और दूसरा उनका स्वरूप है रुद्र। रुद्र के रुद्र शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। वही शिव एक स्वरूप में जगत का कल्याण करते हैं। याद रखना, उनके लिए कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है, सब उनके अपने हैं। वे केवल अच्छे अच्छे को प्यार नहीं करते, भूत प्रेतों से भी प्यार करते हैं।
उन्हें केवल देवता नहीं पूजते बल्कि राक्षस भी उन्हें पूजा करते हैं। वो सबके देव हैं, इसीलिए उनको देव देव महादेव कहा गया है। वे महादेव हैं। आप लोग अभी महादेव की गायत्री, शिव गायत्री सुन रहे थे, है ना? क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि और तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यहाँ 3 शब्दों पर जो मैंने ध्यान देना है। तत्पुरुष, इस मंत्र में हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं तत्पुरुषाय विद्महे। तत्, उस पुरुष को हम जानते हैं, उनकी उपासना आराधना करते हैं। किस पुरुष को? तत्। तत् में कोई नाम नहीं है, तत् में कोई नाम नहीं है, एक संकेत है। तत् का मतलब होता है वह। ये अहम है, ये इदम है। अयम, यह, इदम भी यह। अहम मने मैं और इदम मने यह जगत। अहम और इदम, इन दोनों से परे है तत्। तत् मने वह। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः, तत् का ही ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। और वह तत्पुरुष कौन है? भगवान शिव है। तत् मतलब परमात्मा। समझ गए ना? तत्पुरुष मतलब परमात्मा पुरुष। वही परमात्मा पुरुष कौन है? शिव है। उन्हें क्या कहा गया? तत्पुरुषाय विद्महे। हम उन्हें जानते हैं। और वह कौन है? महादेव। महादेवाय धीमहि। उस तत्पुरुष महादेव का हम ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं। क्योंकि बिना जाने आप कुछ भी करते हो तो उसमें फल पूरा पूरा नहीं मिलता। आप अगर पूजा करते हुए शिवलिंग में पत्थर की भावना रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और शिवलिंग में परमात्मा की, तत्पुरुष की भावना रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। याद रखना, जो भी चाहते हो, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपकी सारी कामनाओं को पूरी करते हैं। अरे चोर भी चोरी करने से पहले शंकर जी को याद कर लेता है तो वो भी सफल हो जाता है। इसका मतलब चोरी मत करने जाना। मेरा कहने का मतलब है वो देवताओं के भी देव हैं और असुरों के भी देव हैं। असुर देवताओं का पर आक्रमण करने जाते हैं तब भी शंकर जी से पूजा करके उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और देवता भी असुरों से को जीतना चाहते हैं तो शंकर जी की पूजा करते हैं। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये एक ऐसे पुरुष हैं जो परमात्मा हैं, और परमात्मा सदैव न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? वो इसका नहीं होता और उसका नहीं होता, वो सबका होता है। क्योंकि सबको पैदा करने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। उसी ने देवताओं को भी बनाया, मनुष्यों को भी बनाया और असुरों को भी बनाया, तो सब उसके हैं। इसीलिए सबके देवता होने से वे महादेव कहलाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे तत्पुरुष, हम आपको जानते हैं कि आप महादेव हैं और महादेव के रूप में हम आपका ध्यान करते हैं। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसलिए हे रुद्र, आप हमें
प्रेरणा प्रदान करें। हे रुद्र, रुद्र माने रुलाने वाले देवता, तीन और रुलाने वाले भी हैं। तो वे जब प्रसन्न होते हैं तो हमें भी प्रसन्न रखते हैं। और वे जो रुद्र होते हैं, तो रुद्र कब होते हैं? प्रलय काल में। भगवान शंकर हर हमेशा रुद्र रूप में नहीं रहते। प्रलय काल में वे रुद्र होते हैं तो भयंकर हो जाते हैं। और जब भयंकर हो जाते हैं तो उनको देखकर सभी प्राणी रोने लगते हैं, माने दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनका दोनों ही स्वरूप है। वेद में ये लोग पढ़ते हैं, देखना, घोर भी उनका स्वरूप है और अघोर भी उनका स्वरूप है ना। इसीलिए उस तत्पुरुष को, भगवान शिव को हम मनाएं, संतुष्ट करें। और संतुष्ट किससे होते हैं? वे अभिषेक से। अभिषेक उनका सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए हम रुद्राभिषेक करते हैं, माने रुद्र का अभिषेक करते हैं। जो तत्पुरुष है, जो महादेव है, जो शिव है, जो कपाली है, जो भस्म विभूषित अंग वाला है, सर्प की माला वाला है, सर्पालंकार युक्त है, ऐसे उस महादेव को हम अभिषेक के द्वारा प्रसन्न करते हैं। क्यों प्रसन्न करते हैं? सांसारिक रूप से संसारी आदमी अपने दुख को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनको प्रसन्न करता है, इसीलिए वह अभिषेक करता है। और सन्यासी आदमी अपने सन्यास की यात्रा में उनके समान होने के लिए, मतलब सदाशिव होने के लिए, सदाशिव, सदा माने हर समय, शिव माने कल्याण, हर समय स्वयं कल्याण स्वरूप बनने के लिए सन्यासी भी उनकी आराधना करते हैं। आध्यात्मिक रूप से उनका, अभी तो हमने वैदिक रूप से कहा, देखो इनके स्वरूप 11 हैं। एकादश रुद्र कहा गया है। रुद्र कितने होते हैं? एकादश। वेद में एकादश रुद्रों का नाम है, पुराणों में एकादश रुद्रों का नाम है, महाभारत में एकादश रुद्रों का नाम है, श्रीमद् भागवत में भी एकादश रुद्रों का नाम वर्णित है। नाम थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है, मगर वे एकादश हैं। ये एकादश रुद्र क्या करते हैं? इन एकादश रुद्रों ने ही देवताओं को स्वर्ग दिलाया। आज भी वे दैवी सत्ता की सुरक्षा में निमग्न रहते हैं। एकादश रुद्र ही भगवान शिव के एकादश स्वरूप हैं। उन्हीं एकादश रुद्रों की स्थापना की गई है। बटवृक्ष अपना जो है ना, आशुतोष, बटवृक्ष में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, एकादश रुद्रों को आवाहित किया गया है। वहाँ भगवान शिव आशुतोष के रूप में रहते हैं और उनके एकादश शक्ति, एकादश रुद्र स्वरूप पूरे वटवृक्ष में छाए रहते हैं। भाव से प्राण वैदिक मंत्रों से वहाँ प्रतिष्ठा की गई है। वही रुद्र यहाँ है। हम सब ने उनकी उपासना की, तो वे एकादश रुद्र अगर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे अंदर दैवी सत्ता सुरक्षित रहती है। संसार में भी दैवी सत्ता सुरक्षित रहती है। और जिसके अंदर दैवी सत्ता सुरक्षित है वो कभी असुरक्षित नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए हम अभिषेक करते हैं कि हे भगवान, एकादश स्वरूप में आप हमारी सुरक्षा करें और हमें न रुलाएं। क्योंकि रोता है आदमी 3 सूलों से, 3 तकलीफ से, दैहिक, दैविक और भौतिक तकलीफ से। लोगों के द्वारा पीड़ित होकर आदमी दुखी होता है, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा पीड़ित होकर आदमी दुखी होता है, अथवा बीमारियों के द्वारा पीड़ित होकर व्यक्ति दुखी होता है ना। दैविक ताप मतलब ग्रह नक्षत्र इत्यादि भूत प्रेत के द्वारा। भूत मतलब भौतिक, मतलब बिच्छू, सांप आदमी
जानवर किसी के द्वारा भी पीड़ित होकर दुखी होता है, और आध्यात्मिक मतलब शारीरिक रोगों के द्वारा। तो बाहरी रूप से हम भगवान की पूजा करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें सुरक्षित रखें, आप हमारी मनोकामना को भी पूरी करें और हमें अपने जैसे बनाएं, मतलब शिव स्वरूप शिवो हम बनाएं। और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति रोता है, हमारे अंदर में भी एकादश रुद्र हैं। वेद में उपनिषदों में वर्णित है, एकादश रुद्र हमारे अंदर हैं, वो भी हमें रुलाते हैं। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इन्हीं के कारण तो आदमी रोता है, दुख पाता है कि नहीं? अरे आँख एक रुद्र है, आँख गड़बड़ हो जाए तो आदमी को तकलीफ होती है कि नहीं? कान भी रुद्र है, मुंह भी, जिह्वा भी रुद्र है, हाथ भी रुद्र है, पैर भी रुद्र है। 5 कर्मेंद्रिय मतलब है ना, वाणी, हाथ, पैर, मूत्रेंद्रिय, मलोत्सर्ग मार्ग, है ना, ये 5 कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेंद्रिय में नाक, कान, आँख, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अच्छा ठीक से समझ गए ना? ये 5 मिल करके दुख देते हैं कि नहीं? पैर भी दुख देता है, हाथ भी दुख देता है, आँख भी दुख देता है। इसका मतलब ये, और इन 5 10 और इन सब का मेन मुख्य रुद्र है मन। इन 11, मन खराब हो जाए तो दुख होता है कि नहीं? मन के कारण ही व्यक्ति भयभीत होता है, और मन ही व्यक्ति को निर्भय बनाता है। याद रखना, मन ही व्यक्ति को सुख में भी दुखी बनाता है और दुख में भी दुखी बनाता है। मन में आपके पास बहुत पैसा है लेकिन संतोष नहीं है, मन में दुख होगा कि नहीं? आपके पास कुछ नहीं है, फकीर हैं, फिर भी मन में मस्ती है, सुखी रहेंगे कि नहीं? है कि नहीं? देखना जो फकीर, अरे अजीब बात है, एक सर्वे हुआ है, दुनिया में बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो गया, हुआ ना? महलों में रहने वालों को, अंदर में रहने वालों को, प्रधानमंत्रियों को हो गया, राष्ट्रपतियों को हो गया, किसी भिखारी को हुआ है क्या? पता लगा लो, किसी भिखारी को दुनिया में कोरोना छुआ ही नहीं। अब भिखारी के पास जाकर के क्या करेगा कोरोना, है ना? वो बेचारी अपनी मस्ती में रहता, भिखारी से क्या मिलने वाला है ना? तो कहने का मतलब ये है, जो अपने में मस्ती में रहता है स्वयं में, कोरोना उसके लिए करुणा बन जाती है, और जो मस्ती में रहना नहीं जानता उसके लिए करुणा भी को रोना बन जाती है। समझ गए ना? तो भगवान शिव के दरबार में हम ये आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों से मुक्ति के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं और उन्हें जानते हैं कि वो तत्पुरुष हैं, परमात्मा पुरुष हैं। और परमात्मा पुरुष कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। वह जो होना है वह भी कर सकता है, नहीं होना है वह भी कर सकता है, और जो हमारे होने न होने सोच से बाहर की चीज है वह भी वो कर सकता है। इसीलिए आज के दिन में हम उस तत्पुरुष की प्रार्थना करते हैं। और वो कब पैदा हुआ? आज शिवरात्रि भगवान शिव के आविर्भाव की तिथि है, आज उनका जन्मदिन है शंकर जी के। आज ही ज्योतिर्लिंग के रूप में आधी रात को प्रकट हुए थे, लेकिन आज ही नहीं प्रकट होते। उनका एक नाम क्या है? पुरुष सद्योजात, है ना? भगवान के 4 रूपों की, भगवान शिव के 4 रूपों की इन लोगों ने अभी रुद्राभिषेक में पूजा की। एक रूप तो उनका तत्पुरुष है रुद्र, और दूसरा सद्योजातम प्रपद्यामि। सद्योजात कहा, सद्य माने तत्काल, सद्य माने तत्काल, तत्काल जो जन्म होता है उसको सद्योजात कहते हैं। भगवान शिव सद्योजात हैं, तत्काल प्रकट होते हैं। एकमात्र यही देवता हैं जो शिवरात्रि की कथा सुने हो ना, इसलिए शिवरात्रि की कथा में तत्काल वो प्रकट हो गई।
उनका एक स्वरूप है अघोर। अघोर माने जो सौम्य है, घोर माने होता है भयंकर और अघोर माने होता है सौम्य सुंदर। भगवान सौम्य है, सुंदर हैं। तो सद्योजात, अघोर और रुद्र है ना, और ईशान एक रूप में है वो ईशान। ईशान का मतलब होता है ईश। ईश माने होता है शासक। ईशान का मतलब होता है समस्त देवताओं का, समस्त ब्रह्मांड का, अखिल चराचर जगत का जो शासन करता है। ईशान पर एक मंत्र है, ईशानः सर्वदेवानां, सर्वदेवानां ईशानः। समस्त देवताओं का वो ईशान में शासक है, सभी को स्वयं के नियंत्रण में रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक ऐसे देवता हैं जिनको प्रसन्न कर लेने से हर तरह से जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आती है। तो वो सद्योजात भी हैं, ईशान भी हैं, और बाकी लोगों के लिए भले ही घोर हों लेकिन हमारे लिए वो अघोर हैं, माने सौम्य हैं, सरल हैं, शांत हैं, निश्चल हैं, कोमल हैं, निर्मल हैं। और उनका जीवन देखने के लिए तो बड़ा जटिल है, बड़ा अशिव है, लेकिन समझ जाओ तो सबसे अधिक सुधरा हुआ जीवन है, सबसे अधिक सरल है और सबसे अधिक मस्ती में रहने वाले हैं। इसलिए हमें उनकी आराधना से यही प्रसाद मिलता है। अतः हम बड़ी निष्ठा के साथ उनकी आराधना करें और स्वयं को भी शिवमय बनाएं। आज की शिवरात्रि सबके लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय। हरि ओम।